गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक मेरी? दोस्त एक बार बताइएगा, सारे लोग सुन पा रहे हो मुझे? हाँ या ना? गुड आफ्टरनून मेरे लाल, क्या हाल चाल? सब ठीक? गुड आफ्टरनून सबको, सबको राधे राधे, सबको जय हिंद यार। कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम? सब बढ़िया, चलो बेहतर है। मैं भी अच्छा हूँ एकदम। आप लोग बताएं। ओके 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 ओके, चलिए बेहतर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। सो आई होप सारे लोग आ गए होंगे, ऐसी आशा उम्मीद कर लें। या कुछ रह गए रास्ते में? है ना? कुछ रह गए हो तो बताना। चलो बेहतर है। ओके 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 ओके, ठीक है मेरे लाल। नहीं मेरे दोस्त, अभी तो नहीं आती गौरव, सीख के बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, चलो। तो अभी अपन लौट के आते हैं अपने चैप्टर पे, थोड़ा सा तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। कल हम इसको लेकर चल रहे थे। सो नॉन वर्बल, आज पता है कि आज भी भूल गए हो किसको बोलते हैं नॉन वर्बल? बता दो थोड़ा सा। नॉन वर्बल रीजनिंग कौन सी रीजनिंग को कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के बाद खाते हैं। क्या सन्नाटे में चले जा रहे हो रे तुम एकदम? मिरर इमेज को, अरे वाह। चलो बात कर ले रहे हैं। हाँ समझो, कल भी समझाया तुमको यार, वाटर इमेज को कोई कह रहा है मिरर इमेज, कोई कह रहा है वाटर मिरर, दोनों को कहते हैं। समझो मेरे लाल, एक ऐसी रीजनिंग जिसके अंदर भाषा का अभाव होता है, जहां लैंग्वेज प्रेजेंट नहीं होती, वो नॉन वर्बल कहलाती है। वो कोई वाटर मिरर पर डिपेंड नहीं करती, कुछ भी हो सकती है। तो जितनी जैसी कोई भी ऐसी रीजनिंग जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, लैंग्वेज का यूज नहीं होगा, जो डायग्राम फॉर्म में होगी, जिसको देखकर आंसर करने होते हैं, वो रीजनिंग क्या कहलाती है आपकी? क्लियर है ना? नॉन वर्बल कहलाती है। चलो बेहतर है, नॉन लैंग्वेज। तो अभी अपन बात करते हैं, वो क्या है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि देखो पहली चीज क्या आती है नॉन वर्बल में। बहुत सारी सी चीजें बेसिक 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 चल रही हैं। एक कुछ ऐसा पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी चीज है, ये पेन है, वो टीवी हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो कमरा हो सकता है, कप हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एक पूरी चीज को अधूरा छोड़ देना, कोई स्क्वायर है उसको अधूरा छोड़ दो, ठीक है, इतना बना के छोड़ दो। समझ रहे हो? इस पोर्शन की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, और आपसे कहो चार ऑप्शन दे दो ए बी सी डी, कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस पिक्चर को पूरा करेगा। तो समझ में आ रहा है? कोई भी चीज की एक अधूरी आकृति, उस अधूरी आकृति में हम किस चीज को एंटर करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो पूरी हो जाए, तो उस पिक्चर को बोलते हैं इनकम्प्लीट फिगर, अधूरी आकृति। वो किसका पार्ट आती है? वो भी आपकी आती है नॉन वर्बल का पार्ट। तो पहले अब उस पर बात करते हैं थोड़ा सा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रखा है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं है। हर एक मतलब हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, चाहे वो तुम्हारे डिफेंस की फील्ड के हो, एसएससी की फील्ड के हो, रेलवे की फील्ड के हो, हर एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन सब में आया हुआ है। आप बताओ कौन सा इसको कंप्लीट करेगा एबीसीडी में से? ओके चलिए बेहतर है। एबीसीडी एबीसीडी, काफी सारे आंसर आ रहे हैं, लगातार चर्चा कर लेते हैं मेरे लाल। देखो समझो, सबसे पहली चीज बताओ मेरे को कि अपने को पता है गुरुजी इस वाले कॉलम में कुछ ना कुछ आएगा, है ना? इस वाले कॉलम में कुछ ना कुछ आएगा। अब देखो ऐसा वी इधर बन रहा है, तो सेम ऐसा वी इधर बन रहा है। तो अगर ऐसा ए जैसा इधर बन रहा है, तो ऐसा ए जैसा इधर बनेगा। अगर ये ए जैसा बनेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहां वी जैसा बन रहा है। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। इसके अलावा जैसे देखो यहां पर ये चीज इधर गई है और इधर से ये चीज इधर आई है, तो वैसे अगर इधर से इधर आई है तो इधर से जाएगा एक ऐसी आकृति। जब ऐसी आकृति बनेगी तो वो ए में, बी वाले में तो दे नहीं रखी, तो इसको नमस्ते कर देंगे। बचा कौन अपने पास? डी वाला। तो डी इकलौता ऐसा होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं दोस्त सेकंड क्वेश्चन। इसको कंप्लीट करके बताओ कौन सा होगा, जल्दी मेरे लाल। नहीं दोस्त, मेरे को नहीं लगता कि बोलने की जरूरत है ना? तो मैं बस अपने काम पे फोकस कर रहा हूं, जैसा भी लगेगा वैसा करते रहो। ए बी सी डी, चलो अब
समझना, तुम कभी कभी तुम नजरों में कितना धोखा खाते हो कि कोई चीज तुम्हारे सामने पड़ी है फिर भी तुम देखने का नजरिया बदल, मतलब कहते हैं ना एकदम के सामने पड़ी हुई चीज भी नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो वो कैसे होता है, ऐसी तो गलतियां होती हैं। हमको पता है कि गुरुदेव एक लाइन ऐसे उठेगी, बोलो हाँ या ना, और इधर लाइन इधर से उठेगी, मतलब इधर भी थोड़ी जगह खाली चाहिए हमको और इधर भी थोड़ी जगह खाली चाहिए हमको, मानते हो? तो मेरे लाल इसमें देखो ये लाइन यहां जाके अटैच कर रही है, तो इधर जगह खाली नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये लाइन इस कोने पे आके अटैच कर रही है, तो इस ऊपर वाली जगह खाली नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां वाली भी ऊपर आके अटैच कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, यहां ऊपर भी जगह खाली है और इधर भी जगह खाली है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर से समझो, एक चीज हमेशा याद रखो मेरे लाल, नॉन वर्बल है, कभी भी आपको आंसर बनाना नहीं है कि कौन सा कंप्लीट करेगा, बना बना के देखता हूं ना। आप एलिमिनेशन लगाओ, सिर्फ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब आप देखकर ये पहचानो कौन सा नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको हटाते चलो, जो बचा कुचा रह जाए वो आंसर कर देना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है मेरे लाल? चलो आगे बढ़ते हैं। यही करते हो तो बेहतर है, यही करना है अपने को। यही निकालो ये वाला। हाँ हाँ मनीषा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी से। अभी मैं पूरी डिटेल दे दूंगा बैच की, परेशान मत हो, अभी आप लोग क्लास तो करो जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी वाले काफी आ रहे हैं, थर्ड 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 लगातार चलते चले जा रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझो। ठीक है, इसको यहां पे कर सकते हैं और कर वैसे आएगी। अब ईमानदारी से बताओ अपने आप, देखो सबसे पहले तो ये उल्टी है, तो इसको नमस्ते कर दो। इसमें ये लाइन टूट गई बीच से, हाँ या ना? भाई लाइन पूरी होनी चाहिए थी सर, कंप्लीट। यहां दो हिस्सों में टूट गई, ऊपर इधर, तो नमस्ते करो। इसमें लाइन ठीक है तो ये सही है, इसमें फिर लाइन टूट गई, ऊपर लाइन नहीं है, तो ये हटाओ। आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। चले पलटन आगे, इसको निकालो कितना आएगा दोस्त, जल्दी से। इस वाले को ट्राई करो, कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। क्या हो सकता है मेरे लाल? ABCD, ठीक है। चलो बहुत सारे से उत्तर अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, मतलब जिसकी अंतरात्मा जो जवाब दे रही है वैसे ही आंसर तुम लगाते चले जा रहे हो। एक चीज बताना ईमानदारी से हमको, तुम खुद इस आंसर को निकालोगे भी, ईमानदारी से बताओ। हमने तुमको बोला बार बार एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेट करो, एक चीज बताओ। ये वाला रास्ता क्लियर है पूरा, कोई गाड़ी आए तो आराम से जा सकती है चौराहे तक। ये वाला रास्ता क्लियर है, यहां से भी चौराहे पे आ सकते हो, यहां से भी चौराहे पे आ सकते हो, तो इधर भी रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां से अपन चौराहे पे चले जाए सीधे आराम से। यहां गए तो फाटक बंद, नमस्ते करो। यहां गए तो फाटक बंद, नमस्ते करो। यहां गए तो फाटक बंद, नमस्ते करो। यहां रास्ता क्लियर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा खुद बताओ। ऑप्शन नंबर डी। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे लाल, एलिमिनेशन सीखो, जहां अपने को दिख रहा है कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। जो हट रहा है वो हटाते चलेंगे, जो बचेगा वो आंसर लगाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं इसमें। अब जैसे इसको बनाना है, बनाओ अपने आप से देख के, कैसे बनाओगे। बहुत स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अपने को। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर कितना है। सबका बी आ रहा है, गजब मेरे लाल, सारे बी वाले। चलो देखते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं। देखो, एक तो ये स्क्वायर बन रहा है, बोलो हाँ या ना। एक ये स्क्वायर बन रहा है, बोलो हाँ या ना। एक ये स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसा ही स्क्वायर अपने को चाहिए तिरछा वाला, पहले तो ये चीज क्लियर होगी। अगर ये तिरछा वाला ही स्क्वायर चाहिए तो सीधे वाले को तो नमस्ते कर दें अपन, सीधे वाले तो पिक्चर में होंगे ही नहीं, तिरछे वाले होंगे, है ना। अब अगर हम बात करें तिरछे वाले होंगे, तो हमको पता है सर एक लाइन जो आ रही है वो बीच से आ रही है, कोने से नहीं आ रही है लाइनें, बीच से आ रही है। यहाँ पे कोने पे जा रही है, तो कोने पे नहीं जाएगी सर, बीच में आएगी। इस कोने पे थोड़ी ना गई है, बीच में आ रही है, तो फिर ये वाली ठीक है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। बी इकलौता आंसर होगा, ए नहीं होगा। इसमें मेरे पास समझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ देखना है। अगर तुम खुद से देख पा रहे हो तुम खुद कर ले रहे हो, कभी देखने में गलती कर दे रहे हो, गलत कर ले रहे हो, तो मेरा बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। मैं भी तुमको ये कहूंगा देखो ऐसा हो रहा है, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन वर्बल है, यहाँ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं है, भाषा का यूज नहीं है, आभाषिक, जहां भाषा का अभाव होगा उस पर जाना है अपने को। चले भाई आगे, इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा।
बिल्कुल पलटन, ट्राई करो। और कितने लोग ऐसे जो आज पहली क्लास वाला आए हैं, फर्स्ट वाले हैं, जल्दी बताओ। तुमको अभी कुछ बताना है तो पूरा अभी तुम आराम से पहले क्लास करो, फिर तुमको सारी चीजें समझा दूंगा, स्टडी प्लान सब कुछ, जितने भी हो। पहली क्लास वाले कितने हो कि ये पहली क्लास है कि नहीं है, बार बार एक दो लोग ये लिख के चले जाए, तो परेशान मत हो, जल्दी बताओ, पूरी जानकारी तुमको मिल जाएगी, है ना। तो परेशान मत हो, आराम से अभी क्लास करो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अपन आराम से डिस्कस करेंगे, अभी परेशान मत होना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमको मिल नहीं रही, हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमको रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, कौन सी क्लास है, क्लास कब होगी, किस टाइम होगी, कौन सा स्टडी प्लान चलेगा, जितने सवाल हैं सबके जवाब दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो अभी आराम से पढ़ो, अभी बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, समझो। अगर इसको अपन कंप्लीट करने का, तो मेरे लाल एक चीज बताओ ईमानदारी से हमको, कि ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? मतलब एक तरह से ऐसे नहीं लग रहा है कि अगर हम इसमें एक लाइन बना रहे हैं, तो पहली चीज तो ये, इस कोने पे लाइन सीधी आई है, तो इस कोने पे लाइन सीधी चली आएगी। एक लाइन ये है, फिर इसकी पैरेलल लाइन ये है, तो इसकी एक पैरेलल लाइन ये आएगी। इतनी पिक्चर होगी, तो इतनी पिक्चर ढूंढ लो कहां है, इसको नमस्ते कर दो, ये सही लग रही है, इसको नमस्ते और इसको नमस्ते। आंसर कौन सा होगा? बी। सेकेंड वन इज द राइट आंसर, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ए क्यों नहीं होगा? क्लियर है ना। ये लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल समझते हो ना, समांतर रेखाएं, ये समांतर है इसके, तो यहां पर एक समांतर रेखा है, ऐसी लाइन नहीं खींच सकते, तो ये गलती मत करना जल्दबाजी में। इसको करो कंप्लीट आराम से। हाँ, परेशान मत हो, जितने भी लोगों का पहला क्लास है सब परेशान मत हो, कोई टेंशन मत लो, तुम आराम से अभी पहले क्लास करो, फिर तुमको आराम से सब चीजें बताते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ाई वाला टाइम मत खराब करो, पढ़ाई वाले टाइम में पढ़ाई, बाद में फिर डिस्कस करते हैं सारी चीजें। चलो मेरे लाल, देखो अपने को पता है गुरुजी, एक त्रिभुज हमको ऐसा दिख रहा उसी के जैसा इधर दिख रहा, तो अगर इधर वाला ऐसा दिख रहा तो इसी के जैसा इधर दिखेगा, बोलो हाँ या ना। हम तो कुछ अलग ही बना दिए, ऐसा बनेगा। अगर ये ऐसा बन गया तो बोले गुरुजी एक ऐसा इधर है और उसी के सामने जैसा इधर है, तो अगर एक ऐसा इधर है तो इसी के सामने जैसा, इसी का मिरर इमेज कह सकते हो, दर्पण प्रतिबिंब इधर है, बस। तो हमको पता गुरुजी पहले वाले में ना इसकी टांग थोड़ी सी दूर होनी चाहिए थी, इस कोने पे होनी चाहिए थी, जगह छोड़ दी इसने, तो नमस्ते करो। दूसरे वाले में इसने जगह छोड़ दी, इसका पैर थोड़ा दूर हो गया, तो इसको नमस्ते करो। तीसरे वाले में इसने जगह छोड़ दी, तो इसको नमस्ते करो। चौथा वाला ठीक है, क्लियर है मेरे लाल, डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। इसको करो जल्दी से मेरे लाल, कितना आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ABCD सब कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा? चलो बहुत बढ़िया, बी और डी दो आंसर आ रहे, बेहतर है। देखो एक चीज तो तुमको पता होगी कि सर एक सर्कल बनेगा, और ईमानदारी से बताओ सर्कल के अंदर कोई लाइन तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सर्कल तो खाली है। गोले के अंदर ना इधर कुछ है, ना इधर कुछ है, ना इधर कुछ है, तो इधर भी कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी, मतलब पहले वाले को नमस्ते कर दो, पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। अब बचे हुए में से कौन सा आंसर को देखो, इस वाले वाई का दर्पण प्रतिबिंब इधर दिख रहा है, तो इस वाले वाई का दर्पण प्रतिबिंब इधर दिखा दे, ऐसा वाई बनेगा। अगर ऐसा वाई बनेगा तो इसको नमस्ते कर दो, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब तुम लोग मुझे बताना ईमानदारी से, अपने आप देख के, मान लो जो लाइन मैंने इधर खींची, तो इधर की ये लाइन आने के बाद मेरे लाल, अब इस पिक्चर को देख के तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमको बी वाले में ऐसा दिख रहा है या डी वाले में ऐसा दिख रहा है? ईमानदारी से बताओ कौन से में दिख रहा है, अपने आप देखो, मैं भी कुछ और नहीं करूंगा, देखूंगा ही, तुम जिसमें कह दोगे मैं उसमें लगा दूंगा। तुमको किस में दिख रहा है? तुमने कहा सर ये डी जैसी शेप बन रही है और इसका पेट थोड़ा कम है, लेकिन इस वाले डी का पेट तो ऐसा लग रहा है अच्छा खासा खाया पिया है ना, इस वाले का हमारे पास में ज्यादा मैच कर रहा है, तो कौन सा आंसर ज्यादा क्लोज है? बी आंसर ज्यादा क्लोज है कि डी आंसर ज्यादा क्लोज है? इतना तो देख सकते हो दोस्त, ऑटोमेटिकली देख के कहोगे कि सर डी वाला ज्यादा क्लोज है, बी वाला है तो सही लेकिन क्लोज नहीं है, क्लोज डी है, पास ज्यादा जो है वो डी है, तो डी करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? ये चीज मैंने तुमको पहले भी समझाया है, कई बार हम लोगों ने इस पे यूट्यूब से लेकर हर जगह बातें करते हैं, एक ही चीज पे बात करते हैं कि अपने को पता है कि जब भी कोई चीज हम देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉन वर्बल के अंदर हमें आंसर एग्जैक्ट नहीं बनाना, कई बार एग्जैक्ट देगा भी नहीं,
मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं होता, फॉर एग्जांपल समझना मेरी बात को, मान लो यहाँ ऐसे दे रखा होता, ये क्रॉस बना रखा हो तो कुछ भी बना रखा होता, यहाँ एक लाइन दे रखी हो तो ऐसे, अब कौन सा आंसर लगाते? अगर ऐसा दे रखा होता तो हम कौन सा आंसर लगाते? ऑटोमेटिकली हम बी के साथ जाते, तो बी गलत नहीं था, तब हम कहते बी के साथ चले जाओ क्योंकि और कोई आंसर लग नहीं रहा। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब नॉन वर्बल की बात करोगे, जहां डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे, वहां दोस्त हर बार हम एग्जैक्ट आंसर निकालें जरूरी नहीं है, हमको यह देखना ज्यादा जरूरी है आंसर के पास की पिक्चर कौन सी दे रखी है, इन चारों में से सबसे पास कौन सी होगी जो आंसर के है। तो अभी तो हमारे पास डी थी, अगर इसमें कुछ और लाइन होती तो बी भी सही हो जाता। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो कि गलत कुछ नहीं होता इसमें, डिपेंड करता है आंसर के क्लोज कौन सा है, वो डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आओ, इसको करो जल्दी से, आराम से मेरे लाल। अब ये पूरा चैप्टर आपके सिर्फ नजरों का है, अब नजरों का धोखा या फिर सही से देख लिया तो बस खत्म। तो डिपेंड करेगा हम देख कैसे रहे चीजों को, और कुछ है ही नहीं इसमें। इस चैप्टर में अगर आप ये मुझसे कहो कि सर आप कुछ करवा रहे हो, तो मैं कुछ नहीं करवा रहा, आप सब अपने आप देख पा रहे हो, अच्छा गुरुजी ऐसा यहां बन रहा है, ऐसा यहां बन रहा है, समान दूरी पे हैं दोनों, समान जगहों पे हैं, तो जब ऐसा यहां बन रहा है तो एक ऐसी ही पिक्चर इधर बन जाएगी गुरुजी इस कोने पे। हमको इतना तो पता है, इतना तो हम देख लेते हैं, इतना तो जानते हैं। इसमें बीच में बना रखी है गुरुजी, बीच में नहीं चाहिए हमको, जब ये वाली इस कोने पे बन रही है तो इधर भी इस कोने पे ही चाहिए, तो बीच में नहीं होनी चाहिए। बोले इस कोने पे, बोले हाँ सही है। बोले यहाँ बीच में, बोले ना। बोले यहाँ आगे की तरफ है, बोले ना पीछे की साइड पे चाहिए। देखो पीछे वाली लाइन पे तो बन रही है, तो पीछे वाली लाइन पे चाहिए, वो किसमें? बी में। बी आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना, ऑब्जर्वेशन है। अब देखने में अगर दिक्कत हो रही है, हम देखना ही नहीं चाह रहे, तब दिक्कत हो सकती है, वरना कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे आसान टॉपिक कह सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं, कल भी मैंने तुमसे बात करी, 8 से 10 सेकंड से ज्यादा अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन पे लग रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्लो है, तुम चीजों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हो। मतलब 8 से 10 सेकंड बहुत होते हैं। इसको तो कर दोगे, गोला ही बनाना है, इसको निकालो, कैसे करोगे? थोड़ा सा जल्दी से मेरे लाल। बिल्कुल कर सकते हैं सोनू, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी प्रवीण इस पे भी आ रहा हूं मेरे लाल, परेशान मत हो, इसकी पहली है ना, तो अभी परेशान मत हो किसी भी चीज को लेकर। बी और सी सेकंड और थर्ड, बहुत सारे से बच्चे आज पहले में ही है, तो परेशान मत हो जितने भी नहीं। अभी मैंने बोला ना, आप अभी पढ़ाई कर लो आराम से, फिर इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगा, क्या परेशान हो रहे हो? आराम से पढ़ो अभी, बस पहले पढ़ने पे टाइम, पढ़ने वाला टाइम मत खराब करो इधर उधर ना। देखो इतना तो क्लियर होगा सबको कि त्रिभुज ऐसा बनेगा, जल्दी बताओ ईमानदारी से, हाँ या ना। मैं तुमसे एक ही चीज बोलता हूं पहले दिन से, और आज भी बोल रहा हूं, शायद कई बच्चे नए बैठे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा दोस्त, कि तुम सिर्फ मुझे जवाब दे देना, हाँ या ना बोल देना जब मैं पूछूं। रीजनिंग मैं सिखा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। रीजनिंग मैं सिखा दूंगा, ये मैं पहले दिन से बोलता हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे नए हैं, कि सिर्फ तुम मुझे हाँ या ना बोल देना, रीजनिंग में सिखा दूंगा। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। अगर इतना पता है कि ये वाला ऐसा त्रिभुज बनेगा, तो इसको आंसर में नहीं लगाना है गुरुजी, इसको आंसर में नहीं लगाना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब वो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे डिसाइड करें कौन सा होगा? तो उसके लिए हमको लाइनें देखनी है। हमको पता है पहले वाले की लाइनें ऐसे गई हैं, ये बताओ ईमानदारी से, ऐसे गई हैं? बोले हाँ गुरुजी गई हैं। दूसरे वाले की लाइनें ऐसे गई हैं। अगर मैं इन दोनों लाइनों को बढ़ा रहा हूं तो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बताओ, त्रिभुज बन रहा है ना? अगर मैं दोनों की लाइनों को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं तो एक त्रिभुज जैसी शेप बन रही है। मतलब क्लियर है कि अगर इसकी लाइनें ऐसे गई हैं तो इसकी लाइनें ऐसी आनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज जैसी शेप बन पाएगी, है ना? तो ऐसी लाइनें कौन से वाले में दे रखी है? इसमें दे रखी है? बोले ना। किसमें दे रखी है? इसमें दे रखी है, तो ये सही है, सी वाला करेक्ट होगा। थर्ड वन इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, फिर अपन टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा नॉन वर्बल में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं जिसमें शायद बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें सी आती है, उनकी सारी दिक्कतें दूर करेंगे आज अपन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब 2-3 जादुई चीजें सीखेंगे अपन इसी में थोड़ा सा आगे। अब आते हैं नॉन वर्बल के अंदर चीज चलती है सीरीज फॉर्म में, जैसे नंबर की सीरीज होती है ना, नंबर सीरीज कि 2 4 6 8 10 आगे क्या आएगा, वैसी पिक्चर की भी सीरीज होती है। एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, चौथी पिक्चर, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, अब बताओ कौन सी पिक्चर आएगी। अब पिक्चर की नंबर की सीरीज को तो हम गुणा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, भाग कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये पिक्चर की सीरीज के अंदर क्या करेंगे, पिक्चर की सीरीज में कैसे सीखेंगे? नॉन वर्बल में एक अकेला टॉपिक ऐसा है जिसमें दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, वो है सीरीज। बाकी ना इसमें दिमाग लगाना है, ना हिडन में दिमाग लगाना है, ना मिरर इमेज में दिमाग लगाना है, ना वाटर इमेज में दिमाग लगाना है, किसी में दिमाग नहीं लगाना। एक सीरीज है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अपन उसको भी बहुत आसान बनाएंगे 2-3 चीजों के साथ। पहला अपना ब्रह्मास्त्र जो हमें नहीं भूलना है, नॉन वर्बल होगी तो क्या करना है?
एलिमिनेशन, याद रहेगा। मतलब अपने को ये तो ढूंढ ही लेना है कि कौन से आंसर नहीं है, और वो मिल जाएंगे बड़े आराम से। मतलब पहला काम अपना ये कि एलिमिनेशन तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नॉन वर्बल आ गई तो एलिमिनेशन तो पकड़ रखा है अपने ने। मतलब अपन वो तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते। सबसे इजी तरीका ये होता है। दूसरा जो होगा, सीरीज में क्या क्या चीजें और आसान बनाती हैं। एक चीज होती है जिसको हम बात करते हैं रिपीटेड सीरीज, या फिर मैं बात करूं तो एक आता है आपका जहां पर हम एलिमेंट के मूवमेंट पे चर्चा करते हैं। उन दोनों को सीखते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बुक पे भी बात कर लूंगा, हर चीज पे बात कर लूंगा मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं बस थोड़ा सा समझो। 20 25 30 मिनट और पढ़ लो आराम से ध्यान से, उसके बाद जितनी बातें करनी है, जो जो सवाल हैं वो सब बताना, उन सब पे अपन चर्चा कर लेंगे, मत परेशान हो। बुक का, बैच का, स्टडी प्लान का, कौन सी क्लास चलेगी, कैसे चलेगी, सब पे बात करेंगे, क्या परेशान हो रहे हो। बस 20 25 मिनट पढ़ लो। मैं चाह रहा हूँ पढ़ाई वाला टाइम खराब ना हो, समझो ना। मैं अभी कुछ और बात करने लगूंगा, 5 मिनट तुम कुछ और पूछोगे, फिर समझ रहे हो 10 15 मिनट अपने खराब हो जाएंगे। काय को यार, पढ़ाई वाले टाइम में पढ़ाई, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन है अपने सामने, अपने को क्या करना है पहले समझो। इसके बाद में कौन सी पिक्चर आएगी ये हमको बताना है। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं तुमको बता दूं कैसे कर सकते थे तुम इसको जल्दी से जल्दी। तुम सोचो आराम से कोशिश करके। पहले तुम्हारे सामने पिक्चर, तुम बताओ मेरे को कि कौन सा आएगा आगे, जल्दी सिमरलाल। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने तुमको अभी एक चीज बोली कि अपन को एलिमिनेशन का ध्यान रखना है बहुत। अब तुम मेरी बात से सहमत हो तो मुझे हाँ या ना का जवाब दे देना मेरे लाल, बस। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, सिर्फ मुझे हाँ या ना बोल देना जब मैं पूछूं। उसके अलावा तुमको रीजनिंग में इतनी सी समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, चुप बैठे रहोगे दर्शकों की तरह तो फिर तो समस्याएं आएंगी, उनकी कोई गारंटी अपनी नहीं है। जो जवाब देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। देखो मेरे लाल एक चीज बताओ, अपने ने पहले से दूसरी पिक्चर जब देखी तो हमको एक चीज दिख गई, सर यहाँ एन टॉप पे था और यहाँ एन बॉटम पे है। बोलो, यहाँ सबसे ऊपर एन था, यहाँ सबसे नीचे एन है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ईमानदारी से बताओ। जब मैं पहले वाले से दूसरे में गया मुझे इतना समझ में आ रहा है, सर अंतर इतना आया कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे। बोले हाँ गुरुजी दिख तो रहा है हमको। हम कहे दूसरे से तीसरे में गए तो देखो फिर से सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे, सी सबसे नीचे आ गया। बोले हाँ गुरुजी ये भी दिख रहा है। हम कहे तीसरे से जब चौथे वाले पे गए तो बोले पी सबसे ऊपर था, पी सबसे नीचे हो गया, ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद वाले में अगर अपन गए तो टी सबसे ऊपर था, टी सबसे नीचे हो गया। बोले हाँ गुरुजी ये भी दिख रहा है। तो मेरे लाल इसके बाद वाले में क्या होगा, ईमानदारी से बताओ क्या होगा? अब तुमको दिमाग अपने आप आ रहा है? बोले गुरुजी कुछ हो ना हो वी सबसे नीचे होगा, ये मानता हूं। बोलो हाँ या ना। कुछ हो या ना हो वी सबसे नीचे होगा, एग्री करते हो? अगर वी सबसे नीचे होगा मेरे लाल तो क्या वी नीचे? बोले ना है। क्या वी नीचे? बोले ना है। क्या वी नीचे? बोले ना है। वी नीचे? बोले हाँ है। नमस्ते करो, आंसर मिल गया खुद। बताओ जल्दी से, हाँ या ना। इसी को तो बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। अब इसी चीज को टफ बना सकते हो, इसी चीज को आसान बना सकते हो। तुमको आसान बनाना है, तुमको टफ नहीं बनाना। तुमको पूरी आकृति बना के नहीं दिखानी कि ऐसे करके इसकी लाइन आएगी, काय को करना। कोई हमको आर्ट के नंबर थोड़ा ना मिलेंगे, कला करने के नंबर थोड़ा ना मिलेंगे तो हम रंग भी भर दें इसमें। कला के नंबर नहीं मिलने, हमको लॉजिक के नंबर मिलने। अपन का लॉजिक क्लियर हुआ, अब दूसरा ट्राई करके देखो। इससे एक चीज और सीखेंगे हम। अपने आप से पहले कोशिश करो, फिर अपन बताते हैं कैसे करना है, आराम से। तुमको एक नई चीज सिखाएंगे यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, आंसर लगभग सही आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। बहुत शानदार मेरे लाल, मतलब नजर ना लगे तुम लोगों को। अभी अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहते नजर लग जाती है तुमको। अभी तो सही चल रहा है। चलो कल से काला टीका लगा के क्लास करना, तुम बता रहे हैं हम तुमको। देखो है क्या, समझो। एक सीरीज के अंदर एक टर्म्स आती है, उसको बोलते हैं हम रिपीटेड सीरीज। कितने लोग जानते हैं रिपीटेड सीरीज को? ईमानदारी से बताना कि सर हमको पता है रिपीटेड सीरीज इसका कॉन्सेप्ट। और ये तुम्हारे कई टफ से टफ क्वेश्चन को इतना आसान बना देगी कि तुम सोचोगे सर मैं कहां चला जाता था, मैं क्या करने लगता था, मैं कहीं और चला गया होता था और आपने ये क्या बता दिया। मेरे लाल क्या होता है समझो, जब कभी भी तुमको ऐसा देखने को मिले कि पहले वाली और आखिरी वाली इमेज सेम है, देख के बताओ हमको सेम है कि नहीं है। जल्दी से, जल्दी से देख के बताओ अपने आप की पहले वाली और आखिरी वाली इमेज सेम है या नहीं है। अपने आप देख के बताओ कि है या नहीं है। जो तुम बोलोगे वो मानेंगे अपन। तुम कह रहे हो कि है सर, दिख रही है हमको, एक से दोनों। तो जब कभी भी पहले वाली इमेज आखिरी इमेज के साथ सेम होती है तो वो सीरीज रिपीट करना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, मतलब दोहराई हुई सीरीज। यही इमेज लौट के यहां आ गई तो इसके बाद कौन आएगा? वही तो आएगा जो इसके बाद आया था। मतलब ये वाली इमेज जिसमें दे रखी है वो आंसर है, चेक कर लो।
कुछ नहीं करना होता। जब पहले वाली और आखिरी वाली सेम हो तो हमेशा तो दूसरे नंबर पे आया होता है, यही एलिमेंट आंसर होता है। ये चेक कर लिया करो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। हम बोले ये पहले वाले में तो ना है, दूसरे वाले में ना है, तीसरे वाले में तो एग्जैक्ट कॉपी, नमस्ते, तीसरा वाला आंसर। क्लियर हो रहा है? अब इसी को तुम टफ कर सकते थे कि पहले में सर ये इधर गया, ये इधर गया, दूसरे में सर ये इधर गया, ये इधर गया, तीसरे में सर, काय को करना है इतना टाइम लगा के? जब अपने को दिख रहा है कि रिपीटेड सीरीज है, बात खत्म करो, क्यों चेक करें हम एक एक स्टेप करके? ठीक है, चलो अगर समझ में आ रहा है तो इसको निकालो, अपने आप से ट्राई करो मेरे लाल, कोशिश करो खुद से, तुमको बताना। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, बहुत सीख लियो तुम, जितना बचपन से आयोडीन वाला नमक खाओ सब निकाल दो जल्दी। बिल्कुल 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 अक्षय, एलिमिनेशन तो अपने को मतलब मेन हथियार है यार अपना, मतलब ये तो ब्रह्मास्त्र है। जब कुछ ना चलेगा तो ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको तो भूल ही नहीं सकते अपन। नॉन वर्बल मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन, बहुत शानदार। अच्छा कितने लोगों को समझ में आया कौन सी सीरीज है, जल्दी बताओ कौन सी सीरीज है ये मेरे लाल? कितने लोगों ने पहचान लिया कि अरे सर ये तो देखते ही पहचान लिया और देखते ही खत्म कर दिया अपन ने? बहुत शानदार, गजब। ठीक है, रिपीटेड, दैट्स ग्रेट। मतलब सर ये पहला वाला एलिमेंट, जब भी कभी कोई सीरीज का क्वेश्चन है ये जरूर निगाह मार लिया करना, और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा कि अलग से टाइम दोगे, खाली बस क्वेश्चन को देखते देखते देख लेना है क्या पहला और आखिरी सेम है, देख के बताओ हमको जल्दी से, है या नहीं है? अपने आप देख के बता दो, जितने भी लोग देख रहे हो पहला और आखिरी वाला सेम है, अरे वैसे ये डॉट वाला दिख रहा, वैसे टी दिख रहा, वैसे एरो दिख रहा, सेम जगह पे सब कुछ सेम है। अगर डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की तो बात खत्म हो गई, ये आंसर होगा। ये कौन से एलिमेंट में? ए में नहीं है, अब बी में टी ऐसे ही है, डॉट ऐसे ही है, एरो ऐसे, हाँ सही है, बी आंसर है, बात खत्म करो, कुछ मत चेक करो। समझ में आ रहा है? आसान बन रही है सीरीज अब। ये दो तीन टर्म्स है, अगर ये तुमको एक बार समझ में आ गई यहाँ रिपीटेड सीरीज क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, एक बार समझ में आ गया अच्छा कि कैसे करना है, ऑटोमेटिकली तुमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सर यही करना होता है, कुछ और नहीं करना। ठीक है, चलो। और इसी को अगर मैं तुमको वैसे पढ़ाता तो ऑटोमेटिकली तुमको बहुत टफ लगती कि देखो इसमें डॉट पहले बाहर आया है, इसका मुंह बाहर हो गया, फिर ये एरो इधर गया, इसका मुंह बाहर हो गया, टी इधर आया, इसका मुंह अंदर हो गया, फिर आगे वाले में, फिर तुमको लगता कि ये क्या बता रहे हो, वही चीज तुम टफ बना सकते थे। ठीक है, चलो अब इसको निकालो, इससे एक चीज और सीखेंगे हम जल्दी से आराम से। हाँ निंजा, निकालो जल्दी कितना आ रहा है। चलो बहुत शानदार दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग ठीक है सारे, दैट्स ग्रेट। और तुमको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे के सारे A to Z। देखो है क्या, अगर हम बात करें जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं तो एक टर्म्स तुमको और याद रखनी है, वो है पेयरिंग। पेयरिंग तो वैसे सुने होगे बहुत बार, जोड़े सुने हो, जोड़े बनते हुए, तो कई बार ना क्वेश्चन भी जोड़ों में होता है। अब जोड़े में कैसे क्वेश्चन होगा सर, कैसे बनता है जोड़ों में क्वेश्चन, उस पर बात करते हैं, समझो। देखो यहां ना दो का जोड़ा इधर बन रहा है, दो का जोड़ा इधर बन रहा है, और दो का जोड़ा हमें आगे बनाना है। इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि देख लिया करो कि ऐसा तो नहीं कि दो स्टेप में एलिमेंट सेम है, फिर दो में नए हैं, फिर दो में नए हैं, फिर दो में नए, अगर ऐसे हैं तो मतलब जोड़ा बन रहा है। यहां दोनों में देखो ऐसे और वन जैसा दिख रहा है, तो एस और वन इसमें भी है, ट्रेंगल और ये वाली शेप, ट्रेंगल और ये वाली शेप इसमें भी है, तो फिर भैया हमको क्लियर है कि जोड़ा बन रहा है। अब जोड़ा बन कैसे रहा है, देखो इतना बताओ ईमानदारी से, जो छोटा वाला एस था वो एक तो बड़ा हो गया, दूसरा जो ये बड़ा वाला वन था वो छोटा हो गया, तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है सर, बड़ी वाली चीज छोटी होगी और छोटी वाली चीज बड़ी होगी। उसके अलावा जो चीज बाई दाई तरफ थी वो बाई तरफ आ गई, और जो बाई तरफ थी वो दाई तरफ चली गई, ये भी क्लियर हो रहा होगा। तो हमको भी क्लियर है कि गुरुजी ये वाली चीज बड़ी होके यहां आएगी, ये वाली चीज बड़ी होके यहां आएगी, और ये एल जो होगा छोटा होके यहां जाएगा, ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो भैया इसमें एल उल्टा, नमस्ते। यहां ये वाली चीज उल्टी दे रखी है, ध्यान से देखना, कई बार जल्दी में हम बी लगाते हैं, ये गलती होती है, बहुत बार होती है, हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमको लगता है बी आंसर, जबकि नहीं है, नीचे वाली लाइन बड़ी और ऊपर वाली लाइन छोटी चाहिए मेरे लाल, यहाँ उल्टा दे रखा है, ऊपर की लाइन बड़ी और नीचे की लाइन छोटी। तो ये गलती मत करना कि देख भी लिया फिर भी गलत कर दिया। समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हुआ? तो आंसर जो बनेगा वो आपका ई बनेगा, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो मेरे लाल, बहुत शानदार। मैं तुमको पीवाई को कराता हूँ कुछ और ना, तगड़े वाले कहाँ गए, पेपर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा चलो पहले तुम एक खूंखार क्वेश्चन करो, इसको करके बताओ कितने कर लोगे जल्दी से।
फिर मैं तुमको अभी 2023 वाले क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ पेपर के। इसको निकालो, कितने निकाल पाओगे? ये तो देख के डरावना लग रहा होगा, क्या देख लिया जी। बहुत बढ़िया। ये कौन सी सीरीज है, जल्दी बताओ, ये कौन सी सीरीज है इतनी डरावनी सी? बिल्कुल। अब देखो, रिपीटेड सीरीज देखते ही तुमको ये आसान लग गया कि नहीं लग गया, ईमानदारी से बताओ। अगर तुम वैसे इस क्वेश्चन को देखो तो बड़ा खतरनाक सा लगेगा, कभी ये इधर गया है, काला वाला ऊपर है कि नीचे है, कौन सा किधर है नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ दोनों सर्कल कैसे हो गए, कहाँ गया कौन गया, ये उधर चला गया क्या, मतलब अलग अलग टाइप का स्टेप बाय स्टेप, तो ये तुमको परेशान करेगा। मत हो परेशान। तुमको पता गुरुजी, पहले वाला और आखिरी वाला मैंने देखा और बहुत गौर से देखा, वही डॉट वही डॉट वही डॉट वही स्क्वायर, सारे मतलब हर एक चीज सेम। तो पहला और आखिरी तो बिल्कुल सेम है, और जब मुझे ये क्लियर हुआ कि पहला और आखिरी सेम है तो मैं क्यों देखूं कोई और, मुझे पता है ये वाला आंसर होगा। ये चेक कर लो किसमें, पहले वाले में क्या, स्क्वायर स्क्वायर, फिर सर्कल सर्कल, फिर सर्कल सर्कल, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर, सब कुछ सेम है। तो पहला वाला आंसर है, बाकी सबको नमस्ते करो, क्यों चेक करें हम बाकियों को। ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब हो रही चीजें अपने आप आसान बन रही है, जो टफ चीज है उसको आसान बना सकते हैं अगर हमको टर्म्स पता है कि पेयर लग रहा है, एलिमिनेट कर दूं या रिपीटेड लगा दूं। मैं अगर इतना पहचानूंगा तो मेरे लिए चीजें आसान। जैसे अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, और ये देखो, ये अभी आया था 17 जुलाई को सीजीएल के एग्जाम में। सीजीएल से बड़ा एग्जाम तो नहीं इस फील्ड में कोई, मैं इसीलिए उसके क्वेश्चन लाया हूं, तुम करके देखो, अपने आप बताना कि तुमसे हुआ कि नहीं हुआ, और ये बहुत टफ लगा क्या, निकालो जल्दी से अपने आप। चलो देख लेते हैं। देखो मेरे लाल, ये अपने पास स्टेप्स हैं, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमको पता गुरुजी, पहले दो त्रिभुज थे, फिर तीसरा त्रिभुज जुड़ा, फिर चौथा त्रिभुज जुड़ा, फिर पांचवा त्रिभुज जुड़ा, हर लाइन पे दो आ रहे, इस पे दो, इस पे दो, तो अब इस पे दो होंगे कि नहीं होंगे, ईमानदारी से बताओ। एक ट्रायंगल और बढ़ेगा, ऐसी पिक्चर आंसर होगी, तो ये नहीं हो सकता, ये सही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी आंसर हो जाएगा अपने आप। बोलो हाँ या ना, बी करेक्ट आंसर होगा। ये कहने को पेपर का क्वेश्चन है। अभी एक किसी ने मेरे को बोला कि इसमें ई भी आंसर आ रहा है, तो मेरे लाल एक चीज समझो, अगर तुम ई को आंसर में लगा रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे जो ऊपर वाली कर्व है वो इस जगह पे आई है, जो ए में तो मैच कर रही है लेकिन ई में बिल्कुल नहीं कर रही, यहाँ होनी चाहिए थी, दे रखी है यहाँ पे, तो ई आंसर नहीं। हर चीज देखनी है हमको, ये गलती मत करना। फिर इसको निकालो कितना आएगा आराम से, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, उड़ाओ कितना होगा। खुद बताओ, क्या ये टफ है तुम्हारे लिए? क्या तुमको इसको करने में 10 सेकंड से 11वां सेकंड लगेगा? ईमानदारी से बताओ, क्या तुमको 11वां सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर ये पेपर में तुम्हारे सामने रखा है तो? अरे तुम कहो गुरु जी, यहाँ 4 लाइन थी, यहाँ 3 रह गई, यहाँ 2 रह गई, यहाँ 1 रह गई, तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, यहाँ होनी नहीं चाहिए, मतलब ये नमस्ते, ये नमस्ते, ये नमस्ते, आंसर बी, बात खत्म। मैं कुछ नहीं चेक कर रहा, मुझे एलिमिनेशन आता है, मुझे पता है कि कौन सा नहीं होगा, तो जिसमें नीचे लाइन है वो नहीं होगा, तो वो हटा दिया अपन ने, जो बचा वो आंसर होगा। ये पेपर के क्वेश्चन अभी निकालो, इसको देख लो, मतलब इसको मैं कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा प्रिंटिंग की दिक्कत है इसकी, देख लेना ठीक है, ये थोड़ा मतलब बंद है वैसे ही, चलो अपने हिसाब से करो। ए, ये खेल रहे हैं, बचपन में खेलो, इनने क्या कर रखा है, रेलगाड़ी बना रखी है कि भाई मैं तेरे पीछे, मैं तेरे पीछे, मैं तेरे पीछे, मैं तेरे पीछे, पता नहीं चल रहा कौन किसके पीछे। तो ये ट्रेंगल दौड़ के चला गया इसकी जगह पे, आगे वाले की जगह पे, देखो यहाँ पे आया, ये दौड़ के चला गया इसकी जगह पे, ये काला वाला स्क्वायर देखो यहाँ पे आया, ये क्रॉस आ गया दौड़ के नीचे वाले की तरफ, देखो यहाँ पे आया, ये प्लस आ गया दौड़ के इसकी तरफ, देखो यहाँ पे आया। वैसे ही खेल रहे हैं, फिर प्लस चला गया दौड़ के इसकी तरफ, फिर ये चला गया दौड़ के इसकी तरफ, फिर ये आ गया इसकी तरफ, ये आ गया इसकी तरफ, ये दिख रहा है ना? जल्दी बताओ हाँ या ना, अगर दिख रहा है तो फिर खत्म है, फिर तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। इतना देख पा रहे हो कि सब आपस में खेल रहे हैं, गोल 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 गोल, तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह, मैं तेरी जगह, तू मेरी जगह, बस ठीक है चारों। फिर आगे वाले में ये चला गया क्रॉस यहाँ पे, फिर ये चला गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये ब्लैक वाला बॉल इधर आएगा, ब्लैक स्क्वायर इधर आएगा। अगर ब्लैक स्क्वायर इधर आएगा तो इसको आंसर नहीं कर सकते, इसको आंसर नहीं कर सकते, ये दोनों आंसर हो सकते हैं।
ब्लैक स्क्वायर के अलावा देखो ये तो पिक्चर में है ही नहीं अपने पास, कहीं भी ना है, तो इसको तो नमस्ते ही करो। बचा कौन? ए आंसर होगा। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मेरे लाल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से, फिर अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकर तुमको चलते हैं। ठीक है जल्दी से इसको निकालो। अच्छा एक चीज और समझो, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी देख ले रहे हो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुमको, हमको ये बताओ। कोई कह रहा है हमको एक बार और बताओ। तुम अगर देख नहीं रहोगे तभी दिक्कत आई। हमने इसीलिए तुमसे पूछा था हाँ या ना बताओ, लेकिन तुम बोलते नहीं हो, उस टाइम पे चुप रहते हो। ये इधर आया दिख रहा, ये ऊपर गया दिख रहा है, ये इधर गया दिख रहा है, ये इधर आया दिख रहा है, तो ये आपस में बस ऐसे ही घुमाने हैं। तो सेम चीज यहां नहीं घुमा पा रहे तुम। ये ब्लैक ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, और ये इधर आएगा, बस ऐसी इमेज बनेगी। चलो इसको निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी से। बहुत शानदार। ये कौन सी सीरीज है? अब बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तुम लोग खुद बता दे रहे हो कि सर ये तो रिपीटेड सीरीज है। ये क्यों ही पूछ रहे हो, ये तो मैं देखते ही खत्म कर दे रहा हूँ कि पहला वाला आखिरी वाला सेम, तो ये वाला आंसर ये किससे मैच कर रहा है? पहले वाले से मैच कर रहा है, तो बस खत्म, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और नॉन वर्बल में टाइप को चेंज करें क्वेश्चन की, जल्दी बताओ अगर ये यहां तक मजा आ रहा है तो। कुछ और टाइप लें इसके, कुछ और देखें कि क्या होता है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर और क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक बढ़िया। चलो अब अपन एक काम करेंगे, देखो यार अपने को ना, अपन एक जैसे करने को तो तुम ये भी कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिपीटेड सीरीज बन जाएगा। ठीक है एज इट इज, ये वाली स्टेप आंसर होगी जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मैच करेगी। ठीक है अभी मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो समझो। जैसे अपन ने कई बार एक चीज देखी है, आपके पास में चार चीजें खड़ी हैं, चार पेन रखे हैं, कोई भी चीज रखी है चार, और वो चार चीजें अगर रखी हुई हैं, उन चार चीजों के अंदर अगर आप बहुत बेसिक सा एक चीज समझोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक चार तरीके की बाइक खड़ी है, चार तरीके की कोई भी कप रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, हमें क्या करना है, उन चार चीजों में से कोई तीन जो होंगे वो कोई ना कोई लॉजिक पे सेम है, कोई तीन जो होंगे वो कोई ना कोई लॉजिक पे सेम होंगे, एक अलग ढूंढना है। ऑड वन आउट का चैप्टर जानते हो, क्लासिफिकेशन जिसमें होता है, चार संख्या होती है, विषम पद ज्ञात कीजिए, सुने हो? कौन सा नंबर अलग है, कौन सा लेटर अलग है, कौन सा अक्षर अलग है, उस टाइप का ऑड वन आउट। उसी चैप्टर को जब पिक्चर में डाल दिया जाए तो बनता है फिगर क्लासिफिकेशन। मतलब पिक्चरों में ढूंढना होता है कौन सी एक आकृति अलग है। विषम आकृति को ज्ञात कीजिए, तो आप उस पर बात करते हैं कि आकृति कैसे ढूंढते हैं विषम वाली। जैसे मान लो तुम्हारे पास में चार चीज पांच चीजें दे रखी, तुमको ढूंढ के निकालना, इनमें से अलग है कोई सा तो अलग है, देखो जरा अपने आप बताओ देख के कि क्या हो सकता है, जल्दी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली जल्दी होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, वैसे लग भी नहीं रहा क्लास में भी किसी को, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की जरूरत है, देखने का तरीका सही करो। अब देखो अगर इसमें अपन नोटिस कर रहे हैं तो हमको पता है गुरुजी, छोटी वाली लाइन इधर है, सर्कल इधर है, सर्कल इधर है तो छोटी लाइन इधर है, सर्कल इधर है, छोटी वाली लाइन इधर है, सर्कल इधर है, छोटी वाली लाइन इधर है, यहाँ दोनों एक ही जगह पे है, सर्कल भी और छोटी वाली लाइन। अब ईमानदारी से अपने आप बताओ कौन सा अलग होगा? क्या तुमको ये ढूंढने में दिक्कत आ रही है? खुद बताओ कौन सा अलग होगा? अरे बाकी सब में सेम है सर, कि छोटी लाइन और सर्कल अलग अलग जगहों पे विकर्ण जैसे दिख रहे हैं, है ना, विकर्ण वाले ये ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सीधी लाइन बना रहा है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट होगा। चलो इसको निकालो, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी से बताइए मेरे लाल इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। अरे लव यू टू मेरे लाल, करो आराम से। देखो सब में डॉट है, ये मत कहना कि सर इसमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये सब में डॉट है तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट सब में सेम है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, ठीक है, सब में एरो है, सब में क्रॉस है, सब में, तो उसको लेके परेशान मत हो ना कि वो ऐसा दिख रहा है, समझो है क्या। एक चीज बताओ हमको, अपने आप से देख के बताना, अगर बात सही लगे तो हाँ बोल देना, ना लगे तो ना बोल देना। जो पहले वाले में ये एंगल बन रहा है डॉट का, ये किसके बीच में है? ये एरो और डॉट के बीच में, बोलो हाँ या ना, अपने आप देख के बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि सर पहले वाले का जो डॉट लग रहा है वो एरो और डॉट के बीच में लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है ये सबको? गुड, चलो जितने लोगों के जवाब आ रहे हैं बेहतर है। दूसरे वाले में मैंने सेम देखा, मैंने कहा भैया यहाँ पे जो डॉट लग रहा है वो भी मेरा एरो और डॉट के बीच में लग रहा है, यहाँ भी एरो और डॉट के बीच में था, यहाँ भी एरो और डॉट के बीच में है।
मैंने कहा तीसरे में चेक कर लो। बोले गुरुजी यहां एरो और क्रॉस के बीच में लग रहा है। लगना कहां चाहिए था? एरो और डॉट, एरो और डॉट यहां लगना चाहिए था, एरो और डॉट के बीच में। लगा कहां? एरो और क्रॉस के बीच में। मतलब ये तो मामला कुछ तो गड़बड़ है। आगे चेक कर लो एक बार। यहां जो डॉट लग रहा है ये भी एरो और डॉट के बीच में ही लग रहा है, और यहां जो डॉट लग रहा है ये भी एरो और डॉट के बीच में लग रहा है। तो बाकी सब में जो डॉट लग रहा है वो एरो और डॉट के बीच में है, लेकिन इकलौता ऑप्शन सी ऐसा है जहां पे जो डॉट लग रहा है वो एरो और क्रॉस के बीच में है। तो सी वाला अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? थर्ड आराम से चले आगे। गुड। इसको निकालो, कटोरियां रखी हैं, देख के बताओ कौन सा अलग है। ठीक है, आराम से देखो और करो जल्दी से मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सीखना है, सच में मन कर रहा है सीखने का, तो मेरे को जवाब देना शुरू कर दो, हाँ या ना का। सिखा मैं दूंगा। जो आखिरी का इंतजार कर रहे हो, मतलब वो मैं मान के चल रहा हूँ, दोस्त सीखने के लिए तो नहीं कर रहे होगे, टाइम पास के लिए कर सकते हो। इसको सीखना है वो कम से कम जवाब तो देगा, ये तो कंफर्म है। चलो देखते हैं मेरे लाल कौन सा होगा, अपने आप बताओ। ये कटोरी जो रखी है, इन सब में कटोरियां ऐसी है कि एक कटोरी अंदर की तरफ तो एक कटोरी बाहर की तरफ, एक कटोरी अंदर की तरफ तो एक कटोरी बाहर की तरफ, एक कटोरी अंदर की तरफ तो एक कटोरी बाहर की तरफ। जल्दी बताओ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा पहले वाले में? हाँ या ना, इतना ही तो बोलना है। दिखा है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा, नहीं आया होगा तो, बट कम से कम जवाब तो मुझे पता तो चले कि कहां पे दिक्कत आई। आई होप दिख रहा होगा। सेम आपने यहां पे देखा, बोले गुरुजी एक कटोरी बाहर तो एक कटोरी अंदर, एक कटोरी बाहर तो एक कटोरी अंदर, एक कटोरी बाहर तो एक कटोरी अंदर। यहां भी सही दिख रहा है। बोले गुरुजी यहां पे आया मैं, तो मैंने देखा सर ये भी कटोरी अंदर और ये भी कटोरी अंदर, यहाँ दोनों कटोरी अंदर की तरफ है, जबकि एक अंदर एक बाहर होना चाहिए था। ये कटोरी बाहर है और यहाँ भी दोनों कटोरी अंदर की तरफ है, ये कटोरी बाहर है। इसमें मामला गड़बड़ लग रहा है हमको तीसरे वाले में। बोले चौथे में देख लो, तो देखो मेरे लाल, एक कटोरी बाहर, एक कटोरी अंदर की तरफ, फिर कटोरी बाहर की तरफ, ये वाली अंदर, खत्म। इसमें भी चेक कर लो, यहाँ भी वही अल्टरनेट वाला लग रहा है। तो बाकी सब में तो सही है, बाकी सब में तीन अंदर की तरफ तीन बाहर की तरफ हैं, लेकिन सी में मामला गड़बड़ है। यहाँ चार कटोरी अंदर की तरफ रखी है और दो कटोरी बाहर की तरफ, तो सी गड़बड़ है, ये आंसर होगा। क्लियर है? थर्ड। तो सी वाले जितने होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। अब देखो, अगर तुमने मुझे जवाब दिया था तुमको डाउट आया ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं आया होगा, है ना? डाउट कब आएगा? जब अपन कहीं ना कहीं सुनते टाइम देख ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, तब। चलो बात करते हैं। अच्छा ये करो, ये तुम्हारी नजरों का धोखा होगा और तुम सच में गलती करोगे। तुम अभी देखो फिर तुम कहोगे अरे सर मैंने कर क्या दिया, ये मैंने देखा क्यों नहीं। करो जरा, ये इतनी सी गलती मेरे से हुई तो हुई कैसे, बाद में पछताओगे। सारी कटोरियां मेरे घर भिजवा दो। अच्छा तुम आज उसमें जा रहे हो? आजकल तो कई लोग कमाई पे भी निकल गए होंगे थाली ले लेके। अच्छा मेन कल चलेगा, टीका लगवाओ, पैर छुएंगे लोग, साथ में थोड़ा बहुत काम भी बन जाएगा अपना भंडारे में। चलो सी और डी, थर्ड और फोर्थ। चलो मेरे लाल देखते हैं, समझते हैं, है ना? देखो एक चीज बताओ ईमानदारी से, जैसे अपन ने पहली वाली पिक्चर देखी तो ऐसी दिख रही है सबको, हाँ या ना? जल्दी से बताओ देख के। ये पहली वाली पिक्चर ऐसी है सबको? बोले हाँ गुरुजी ऐसी तो दिख रही है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, दिख गई बड़े आराम से। हम बोले बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, सब में दिख रही है, लेकिन जब तुम चौथे वाले को देखोगे तो मामला गड़बड़ है। चौथे वाले की पिक्चर ऐसी है मेरे लाल, ध्यान से देखो, है कि नहीं? कुछ का सी आ रहा है, कुछ का ई आ रहा है, कुछ का कुछ और आ रहा है, कोई 45 डिग्री नहीं, पिक्चर ही अलग है चौथे वाले की। अगर आप देख रहे हो बाकी सब में ऊपर की लाइन सीधी, ऊपर की लाइन सीधी, ऊपर की लाइन सीधी, ऊपर की लाइन सीधी, लेकिन चौथे वाले में ऊपर की लाइन तिरछी, बीच की लाइन सीधी। अब बताओ जरा, दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन हम जल्दी में देख रहे थे, हमको सेम लग रही थी, हमको तो लग रहा था चारों सेम है, चारों सेम है, एक सी है। हम इसमें देख रहे थे 45 डिग्री घूम गई, ये 90 घूम गई, कितना घूम गई, हम तो उसके हिसाब से आंसर निकालने पर लग गए। लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि यार ये तो अलग चीज रखी हुई है, चारों के बीच में एक गड़बड़ चीज रख दी। एक गड्डी के अंदर एक नोट खराब हो तो सब देखने बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। बाकी सब में एक ही एलिमेंट है, लेकिन यहां एलिमेंट बदल दिया, पिक्चर बदल दी। क्लियर हुआ? चलो इसको निकालो, ये सेम वाला है अभी जैसा अपन ने किया था। अच्छा इसको करो, कितने कर पाओगे?
आराम से। चलो बहुत बढ़िया दोस्त। सब बता दूंगा, टाइम एंड ऑल। मैंने अभी बोला, मेरे को लग रहा है तुम बाद में आए हो दोस्त, मैं फिर कह रहा हूँ 5 मिनट और बचे, 5 मिनट और पढ़ लो, 50 तक पढ़ लो, 50-52 तक पढ़ लो, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है उन पर बात कर लेंगे, परेशान मत हो। 50-52-55 तक थोड़ी देर तो पढ़ लो। देखो यहाँ पे टोटल लाइन कितनी बोले गुरुजी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाकी सब में 5 लाइन है सिवाय ऑप्शन सी के। सी इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें कितनी लाइनें हैं, 4 लाइन है। बाकी सबके अंदर कितनी लाइनें हैं, 5 लाइन है। बिल्कुल सही है। इसको निकालो मेरे लाल, ब्लेडों की संख्या गिननी है तुमको। मैं इसको हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं कि इसकी वजह से कंफ्यूज रहो। करो आराम से। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ट्रायंगल वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये डिफिकल्ट है काहे मेरे लला। एक चीज बताओ हमको, 2 तरीके के रोटेशन होता है, जल्दी बताओ हमको, हाँ या ना। जे रोटेशन को क्या बोलते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कहते हैं इसको कि नहीं कहते हैं, उल्टा चल रहा है घड़ी के। और इसको क्या कहते हैं, जैसे घड़ी चलती है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये घड़ी के जैसे है ना, जे क्लॉकवाइज कहला, जे एंटी क्लॉकवाइज। तो लाल मेरे हमको इतना बताओ, जे सब ब्लेड किधर जा रहे, इधर की तरफ जा रहे, इधर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे। ये सब ब्लेड किधर जा रहे, इधर की तरफ जा रहे, इधर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे। ये सब ब्लेड किधर जा रहे, बोले गुरुजी इधर की तरफ जा रहे, इधर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज जा रहे, घड़ी की तरह जा रहे। ये सब ब्लेड किधर जा रहे, इधर की तरफ जा रहे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे। और ये सब ब्लेड किधर जा रहे, बोले एंटी क्लॉकवाइज जा रहे। तो बाकी सब में कहा जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज। सी में कहा जा रहे, क्लॉकवाइज। आंसर मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसको देख लो, ये क्लियर है, इसमें क्या दिक्कत आ रही लला हमको बताओ धीरज, हमको नहीं समझ में आई दोस्त। ये दोनों चीजें एक हैं अलग अलग है, बस हमको इतनी बता दो धीरज, फिर हम समझाएं तुम्हें कुछ जल्दी से। ये तीनों चीजें एक हैं कि अलग अलग हैं, धीरज थोड़ा धीरज रखो मेरे लाल। अलग अलग हैं। अरे हमको बस इतनी बता दो, अब तुम अलग हो दोस्त, अब तुम कहीं और देख रहे हो, हम क्या बताएं, हम पूछ कुछ रहे हैं, तुम यार जवाब कुछ आ रहा हो, तो हम कैसे समझाएं, ये बताओ हमें, है ना। तो अगर हमारी तुम बात को जवाब देते लला, तो हम कुछ तुम्हें समझा देते, है ना। अगर ये अलग अलग हैं लाल मेरे, तो जय वाली चीज को इनने ऐसे उठाओ और लेके ऐसे घुमा के रख दो। तो मम्मी आई, उनने कहा करो जाए उल्टो करके रख दो। तो कोई और आओ घर में, वाने पकड़ के ऐसे घुमा के रख दो। लेकिन जो वाली तो चीज ही अलग है। जे तो एक ही जय वाली चीज को इतना घुमा के रख दो, जाए तो को घुमा के रख दो, जाए तो रख दो। लेकिन जो तो लला चीजें अलग है, जाए थोड़ी ना कह दोगे कि एक सी है, जो तो अलग है। तो पहले तो अब जो सेम चीजें हैं इन्हें चाहे घुमा के कितों को रख लो, लेकिन जो तो नई चीज आएगी तो जा हमारे जो अलग है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तुमको यार हम कुछ और बताने के चक्कर में तुम लोग टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी से जो निकालो लास्ट फास्ट, तो तुम कुछ और बताने। हाँ मैं यूपी से हूँ मेरे लाल, जल्दी से बताओ। तुम्हें कुछ और बताने, तुम यार टाइम नहीं दे रहे हो। तो 5 मिनट में तुम्हें अभी पहले हमें सीआईडी में भी लेके जाना है तुमको, तो जल्दी से तुम पहले इसका आंसर बताओ, फिर तुमको सीआईडी की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए, ये खतरनाक क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, मतलब जो दिल के करीब वाला क्वेश्चन होता है वो है ये। निकालो।
चलो देख लें, समझो। हमको पता गुरुजी इस लाइन के ऊपर एक लाइन पर दो ही त्रिभुज दिख रहे, अभी जवाब दे दियो, फिर बाद में आधे लिख, जो जवाब नहीं देंगे वही लिखते हैं, फिर बाद में रिपीट। अभी हम पूछेंगे तो पता बोलेंगे ही ना, चुप रंग करते। जो एक लाइन पे दो ही त्रिभुज दिख रहे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना मेरे लाल, एक लाइन पे दो ही त्रिभुज है, ठीक। सेम यहां एक लाइन पे दो ट्रायंगल दिख रहे, हाँ कि ना। एक आधार और दो त्रिभुज, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। सेम एक आधार और दो त्रिभुज, जल्दी बताओ। कुछ तो ऐसे हैं बेचारे, समझाने से पहले लिख दे रिपीट। अब समझ रहे हो तुम, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। एक आधार पे दो त्रिभुज, बोले हाँ गुरुजी। यहां भी एक आधार पे दो त्रिभुज, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। यहां कोई सी लाइन ऐसी ना है जहां दो त्रिभुज हो, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। तो तुम्हें कैसे लग रही कि ये सब सही है, सेम है, जो अलग ना है? बताओ, डी अलग है कि ना है? बाकी सब में एक ना एक ऐसी लाइन है जिसपे दो ट्रायंगल हैं, एक अंदर एक बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर, लेकिन यहाँ कोई ऐसी लाइन ना है जहां पे दो ट्रायंगल है। तो इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो 5 मिनट का टाइम और दो, मतलब 4 से 5 मिनट, जहां हम बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत स्पीड में क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसपे अपन थोड़ा सा सीआईडी देखे ना सबने। एक अपराधी, 4-5 संदिग्ध, उन 4-5 संदिग्ध में से पहचानना कि अपराधी कौन। ठीक है, तो अपने पास 4 पिक्चर, एक अपराधी, अपन को ढूंढना है कौन सा अपराधी है। हो जाएगा इतना काम? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा काम नहीं है। 4 पिक्चर रखी होंगी, एक अपराधी है, हमको देख के बताना इन चारों में से अपराधी है कौन सा, बस इतना सा काम है। चलो तो हो जाओ तैयार, अपन चारों पिक्चर लगा रहे तुम्हारे लिए खास तौर पे। कहाँ गई? अरे खुल जा सिम सिम, तो पिक्चर ही गड़बड़ है। चलो, ये है अपना मेन अपराधी, कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, इन चारों में से किसी में छिपा है, अपने को निकालना है कौन सा है। निकालो पलटन, हम दयाएं पकड़ लेंगे। ओहो, दरवाजा तोड़ो फिर तुम सबसे पहले। गजब, देखते ही गलत आदमी की गोली मत मार दियो तुम। कि अरे सर बस क्या बताएं, हम बहुत प्रेशर था सरकार का और बस मार दिया हमने। समझो, इनकी, हमको पता है इनके पैर पे जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, यहां सीधी है, यहां ना है, यहां ना है, यहां ना। बात ही खत्म करो, यही हो सकता है और कहीं ना है। आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। वैसे ढूंढो तो ढूंढ लो, वरना जरूरत है ना, ए के अंदर अपनी पिक्चर मिल रही। चलो दूसरे को निकालो जल्दी से। ये अपराधी है, इन चारों में से कहीं ना कहीं छिपा है, ढूंढ के निकालो कहां है। पकड़ लिए, चलो बेहतर है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी गड़बड़ भी आएगी, कुछ तो गड़बड़ है। देखो मेरे लाल, यहां हमको पता सर ये पैर इनके डबल लाइन के हैं, तो यहां तो एक लाइन, यहां तो एक लाइन, यहां तो एक लाइन, यही बन सकती है सर डबल लाइन। बात खत्म करो, आंसर यही होएगा। कुछ और चेक करने की वैसे जरूरत है ना, लेकिन तुम कहोगे सर बता दो कहां मिल रही, तो हम दिखा दे तुमको, कुछ ऐसी पिक्चर मिले। ठीक है, तो आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, फोर्थ वाले सारे सही है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे कहां चले? बोले गुरुजी आगे चल रहे अपन, इसको निकालो। अब देखते हैं तुम कितने सही आदमी को मारो, कितने गलत आदमी को मारो। गलत आदमी मारो तो मुर्गा बना देंगे तुमको। निकालो जल्दी से। हाँ कमेंट सबके दिख रहे हैं मेरे को, अब बस आंसर करते चलो तुम लोग थोड़ी देर। हाँ सब मैं ऐड कर लूँ, टेलीग्राम वगैरह सब बता दूं। काहे परेशान हो मेरे लाल, मैंने कही तुमसे भी ऐसे नहीं जा रहा हूँ मैं बिना कुछ बताए, परेशान मत हो। बी सी डी 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 डी, चलो बेहतर है। काफी सारे ए वाले हैं, कुछ लोग बी वाले हैं, कुछ लोग सी वाले हैं, कुछ लोग डी वाले भी हैं। किसी की अंतरात्मा कुछ और कह रही हो तो देख लो। अब देखो एकदम वक्त, हालात, जज्बात तीनों बदल जाएंगे मेरे लाल। जरा नजरें यहाँ जमाओ, तुमको लग रही तुम सबको सही सही अपराधी पकड़ रहे। देखो पहली लाइन सीधी, बोले हाँ गुरुजी मिल गई। फिर जे वाली लाइन, बोले हाँ ले गुरुजी मिल गई। बोले फिर जे लाइन है कहाँ है? बोले हाथ तो कटवा दिए सर। क्यों भी ठाकुर, हाथ कहाँ है? गए? पहला वाला नमस्ते नहीं है आंसर। दूसरे पे आए, बोले गुरुजी ले, दूसरा तो ही है, कहाँ है लला जरा बताओ। ये सीधी लाइन है, कोई मतलब है ना, तिरछी चाहिए, तो दूसरे को हटाओ। अगर यहाँ तिरछी देखो ले तो आगे को मतलब ना, जो टूटी हुई है बीच से, अलग अलग है।
तो नमस्ते। बोले गुरुजी तीसरा तो कंफर्म है, काट ही नहीं सकते आप, हमको पता है कि लो तीसरे में तो जे है सब लाइनें हैं। तो मेरे लाल जो सीधी लाइन चाहिए कि ना चाहिए, और यहां बताओ लाइन टूट गई कि ना टूट गई, जल्दी बताओ देख के जरा, टूट गई। अब तो सी गलत, वक्त हालात जज्बात तीनों बदल गए, सीओ आंसर ना है। अब कहिए डी है, अब तो बचा ही डी, तो डी तो है ना, तो डी आंसर करेक्ट है। बोले कैसे गुरुजी, देखो सीधी लाइन, बोले हाँ है, जे दोनों तिरछी, बोले है, फिर सीधी ले, बोले अरे समझ रहे हो, ऐसे छुप के बैठ जाता अपराधी, पर तुम गलत आदमी मार दोगे। तो आंसर कौन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, फोर्थ वाले सारे सही है। क्लियर है, चलो तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुलाकात करते हैं। ढूंढो जरा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। हम सही किए हैं, अरे वाह, तुम कर दिए तो सही होगा दोस्त, हम काट भी नहीं सकते, तुम अपने ही हो। चलो इसको देख लें। बोले गुरुदेव ऐसी कुछ लाइनें चाहिए, तिरछी चाहिए, नमस्ते नमस्ते, यहां जे तो मिल रही लेकिन ऊपर की बहुत गड़बड़ है, तो नमस्ते यहां देख लो, ये ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले सारे करेक्ट हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे लाल, ये तो सब कर दियो सही से, कहीं इसमें भी तुम लटक जाओ अटक जाओ। ऑप्शन नंबर डी, दया ने फिर पकड़ लिया, चलो बेहतर है। देख लेते हैं मेरे लाल, समझो इसको, अगर अपन देखने गए, बोले गुरुजी जे ना मिला तो बात खराब है, ये तो लोकल का गुंडा है, इसको तो हम पकड़ लेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाकी सबको नमस्ते। जे निकालो मेरे लाल, कितना आएगा, चलिए भाई इस प्रश्न का कितना उत्तर होगा। तो अगर अपन बात कर रहे हैं, बोले गुरुजी ये ऐसे जे ऐसे जे ऐसे, ए में तो है ना, यहां से आई लेकिन आगे की लाइन ना है, बोले बी में बिल्कुल ना है, बोले सी में, बोले इतनी मिल रही गुरुजी पीछे लाइन ना गई, नमस्ते करो। बोले डी में, बोले गुरुजी जे है जे है जे है, मिल गई, ये जेड भी है जे भी है, उल्टा जेड भी है। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। एक और उड़ाओ जल्दी से, अभी कोई डेट नहीं है दोस्त एग्जाम की, आती है तो मैं बताता हूँ, अभी ज्यादा फोकस मत करो उस पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो बस, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, कमी मत छोड़ो कोई, है ना। इसमें सीधी लाइन नहीं हुई थी सर, किसमें, चलो इस पे बात कर लें। देखो इस पे अपने पास ये है ये है ये है, तो देखो ए में तो है ना, लेकिन ले दे के जो भी है वो बी है, मान रहे, और कोई ना है, तो बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा ये बताओ ये वाला हो जाए, फिर इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो ना किसी को, जल्दी से, फिर तुमसे कुछ बातें करनी है बात कर लें जरा, क्योंकि 2 मिनट टाइम भी, फिर तुम्हारी क्लास भी होंगी, तो इसलिए कह रहे हैं जल्दी बताओ पहले तो, इसमें कोई दिक्कत तो ना है, कोई दिक्कत हो तो अपन है, कोई परेशानी वाली बात ना है। अगर कोई अभी भी ऐसा है, नया बच्चा है कोई भी है, तो एक काम करना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी साहिल सर रीजनिंग सर्च कर लेना, हम मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। जो भी डाउट आए जो भी दिक्कत है पूछ लेते हो, कभी भी पूछ लेना, और ऐसा कोई जरूरी नहीं तुम पे बैच है, बैच के बाद कोई डाउट नहीं बताएंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो अपन है मौजूद यार, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब जरा थोड़ा सा समझो कि 2-3 चीजों का, पहली चीज तो ये कि क्लास के बाद रेटिंग जरूर कर दिया करो, तुम्हारी छोटी छोटी रेटिंग अपने लिए मोटिवेशन होता है, 2-4 लोग खराब भी करते हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छे करते हैं वो भी चलेगा, जैसा लगे वैसे कर दिया करो, जरूरी है यार, थोड़ा सा समझ रहे होगे, ठीक है। तीसरी चीज, अब उन बच्चों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो नए आज पहले दिन जुड़े, कई साल से, पहले बताओ पहले दिन वाले कितने हैं, पहले दिन वाले तुमको लग रही होगी सर पुराना बैच दे दिया, क्या कर दिया कि ये क्लास पहले से चल रही है, कौन से बैच की क्लास है, क्या है कैसा है, मत परेशान हो लाल, पहले तो ये है कि चैप्टर तुम्हारे काम का है, ठीक है। तो पहले दिन वालों के लिए है, मैं भी तुमको पूरा तुम्हारा स्टडी प्लान दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्लास चलेंगे, अगर तुम्हारे पास है बेहतर चीज है, स्टडी प्लान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक काम करना, स्टडी प्लान को क्या करोगे, डाउनलोड कर लेना, अभी मैं जैसे बताऊं वैसे अपने फोन में सेव कर लेना, ताकि तुमको पता रहे किस दिन किस समय कौन से टॉपिक किस टीचर की क्लास है, कोई क्लास में छूटेगी नहीं, ठीक है, पहला काम तुमको।
ये काम जरूर करना है, स्टडी प्लान सबसे जरूरी है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कहां से मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आज जो ये क्लास थी ये एज ए डेमो आप यूज कर सकते हो। आपको मतलब अभी मैं आपको बताऊं, ये ऑलरेडी एक बैच चल रहा था, मैं इसमें कोई तुमसे वो नहीं कर रहा, पढ़ता नहीं है कुछ, ठीक है। तुम्हारे में आगे मैं ये चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा, बट आई होप कि आपको मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। क्योंकि मेन ये था कि मेरा ये था कि अगर आज से मेरी रीजनिंग शुरू नहीं हो रही थी उस बैच में, मैं सच बताऊं तो तुमको, लेकिन मेरा ये था कि अगर बच्चा मेरी वजह से इस बैच में आया तो पहले दिन वो मेरी क्लास ज्वाइन तो कर ले, उसको ये तो पता चले कि साहिल सर पढ़ाएंगे कैसे। तो दैट्स वाई मैंने ये पुराने बैच में तुमको मर्जअप कर दिया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आज एक क्लास के लिए सिर्फ, कि आज तुम्हारा पहला दिन था, ये सब मैं तुमको आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी तुम्हारा पूरा स्टडी प्लान दूंगा। आज पहले दिन 16 तारीख को मेरी क्लास नहीं थी उस बैच में, इसलिए उन नए बच्चों के लिए अब अगर आज मैं नहीं आता, तुम कहते साहिल सर तुम्हारे चक्कर में बैच लिए तुम तो देखे ही नहीं, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों से बात तो कर लूं, उन बच्चों को पता तो चले कि मतलब साहिल सर की क्लास कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा। तो पहले तुम लोग ये बताओ तुम्हें मजा आया पढ़ के? तुम्हारे लिए पहला दिन था और ये टाइप टॉपिक शायद, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश वैसे ही की कि तुम नए भी हो तब भी तुमको समझ में आए। बहुत चीजें भी तुमने इसकी जानी नहीं थी, जबकि हमने इंट्रोडक्शन नहीं किया, मैं और आप एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, लेकिन आई होप वो घर वाला फील आया होगा, है ना। तो परिवार के अंदर कोई नया भी आता है तो उसको वैसे ही हो जाता है। 2 बजे क्लास है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं खत्म करूँ, है ना। तो अब मैं तुमको स्टडी प्लान का बताता हूँ। पहले मेन चीज है स्टडी प्लान, सबसे जरूरी है स्टडी प्लान। तुमको तुम्हारे पास अगर स्टडी प्लान है, तुमको किसी से पूछना ही नहीं कि मेरी रीजनिंग कब होगी, मेरी मैथ कब होगी, कितने बजे होगी, कहाँ होगी। तुम अपना स्टडी प्लान देखो बस। कहाँ से मिलेगा स्टडी प्लान? देखो मैं तुमको बताता हूँ। स्टडी प्लान के लिए क्या करोगे, गूगल पे जाना, वहां सर्च कर लेना अड्डा 24/7, ठीक है। वहां से adda247.com पर विजिट करना, जहां से वैसे तुमने बैच खरीदा होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ऑल कोर्स पे चले जाना। यहां जाने के बाद आपको कहां जाना है, एसएससी पे जाना है। मान लो मैं एक एग्जाम से बता देता हूं, बाकी सब अपना अपना देख लेना जिस जिसका हो। सीएचएसएल पे आया मैं, मान लो सीएचएसएल, मेरे को एकलव्य का स्टडी प्लान चाहिए, मैं एकलव्य पे आ गया। ये एकलव्य बैच है जिसमें टेस्ट सीरीज एंड ऑल। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, और नीचे जाऊंगा, और नीचे जाने पर ये पैकेज की डिटेल ये आएगा, स्टडी प्लान, चेक द स्टडी प्लान हेयर। इस हेयर पे क्लिक करूंगा, ये पूरा स्टडी प्लान है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। हर डेट इस पे मेंशन है, टाइम लिखा है, किस टाइम पे कौन सी क्लास है, यहां तारीखें लिखी है, दिन लिखे हैं, टीचर के नाम लिखे हैं, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो परेशान नहीं होना है तुमको, तुम इसको ऐसे सेव करके अपने मोबाइल फोन में पीडीएफ में सेव कर लो, ठीक है। ताकि तुमको आज से 1 महीने बाद भी अगर कोई क्लास ढूंढनी है कि सर वो क्लास कब होगी, या वो क्लास मेरी किस तारीख को हुई थी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा कि इस तारीख को क्लास हुई थी और ऐसे करनी। क्लियर है? तो यहां से आराम से जाकर आप इसको एक बार देख लो और देखकर फिर आराम से ज्वाइन कर लेना, सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको मिल जाएगी। क्लियर है पल्टन? तो ये मैं बता रहा हूं, आज जो था वो वैसा ही था, बट आगे से आपको इस तरीके से अपनी क्लासेस को ज्वाइन करना, टाइमिंग के हिसाब से सारी क्लास चलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है और अगर तुमको क्लास आज डेमो करके, मेरी क्लास करके मजा आया है, तो तुम उनको बोल देना कि भाई आ जाओ एकलव्य बैच में, अपन धुआं उड़ाएंगे इसमें। मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरे लाल, मतलब तुम जीवन में याद रखोगे ऐसा पढ़ने वाले हो इस बैच में, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो बहुत मजेदार बैच रहेगा, तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, सबको बहुत सारा सा प्यार, जय हिंद। और जैसी भी क्लास लगे उस हिसाब से रेटिंग जरूर कर देना, 1 2 3 4 5 जो भी मन करे, ठीक है। तो जय हिंद सबको, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।